Welcome back to Let's Know. अच्छा, सोचिए जरा, आज की दुनिया में जो डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है, क्या सच में फोकस कर पाना एक सुपर पावर जैसा नहीं है? बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि ये स्किल, ये सुपर पावर लोगों में कम होती जा रही है और इसीलिए ये और भी ज्यादा वैल्यूएबल और भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे। फिर हम उस चीज को तोड़ेंगे जो हमें कोई भी काम शुरू करने से रोकती है, मतलब इनर्शिया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। और आखिर में अपने फोकस को बचाने के लिए हम एक मजबूत किला तैयार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानते हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और देखिए, ये दुश्मन सिर्फ सोशल मीडिया या फोन की नोटिफिकेशंस नहीं है। नहीं, ये तो काम करने का एक पूरा तरीका है, एक पूरा कल्चर है जो हमें असली मीनिंगफुल प्रोग्रेस से दूर धकेलता जा रहा है। क्या न्यूपोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है। वो कहते हैं, अपने इनबॉक्स, पॉइंटलेस मीटिंग्स और ग्रुप चैट नोटिफिकेशंस के बीच उछलते रहना आज की इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। और ये कितनी सच्ची बात है ना। हम सब इसी दौड़ में लगे हैं। व्यस्त दिखना प्रोडक्टिव होने का नया सिंबल बन गया है। पर सच तो ये है कि हम बस सतह पर छप छप कर रहे हैं, गहराई में तो कभी उतर ही नहीं पाते। तो यहीं पर हमें दो तरह के काम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है शैलो वर्क, या कह लीजिए सतही काम। वो काम जो हम लगभग ऑटो पायलट पर करते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, छोटी मोटी चीजें ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी तरफ है डीप वर्क। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। ये वो डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन है, जब आप बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, अपनी स्किल्स को उनकी लिमिट तक पुश करते हैं और कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल बनाते हैं। यही यही हमारा असली गोल है। तो हम सब ये तो समझ गए कि डीप वर्क कितना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बस उसे शुरू करना, है ना। वो जो पहली रुकावट है, वो एक बड़े से पहाड़ जैसी लगती है। और ये सवाल तो हम सबके मन में आता है, उन बड़े बड़े कामों का क्या, जो इतने डरावने लगते हैं कि उन्हें शुरू करना ही नामुमकिन सा लगता है। जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तो हमारा दिमाग उसे टालने के 100 बहाने ढूंढ ही लेता है। तो इस दिमागी दीवार को कैसे तोड़ा जाए? जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, सिर्फ 5। इसे कहते हैं 5 मिनट रूल। और ये कमाल का सिंपल है। देखिए, किसी बड़े काम को पूरा करने का वादा खुद से मत कीजिए। बस खुद से ये कहिए कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, बस इतना ही। इससे होता क्या है, वो जो शुरू करने का मेंटल ब्लॉक होता है ना, वो एकदम से छोटा हो जाता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टालमटोल को हराने का एक जबरदस्त हथियार है। और पता है, इसके पीछे एक बड़ा मजेदार साइकोलॉजिकल रीजन भी है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। सीधी सी बात है, हमारे दिमाग को ना अधूरे काम पसंद नहीं आते, उसे बेचैनी होती है। तो जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, हमारा दिमाग उसे पूरा करने के लिए एक खिंचाव महसूस करने लगता है। मतलब काम को शुरू करना ही अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है। चलिए ठीक है, 5 मिनट रूल से हमने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन अब अगला सवाल, जो ज्ञान हम उस काम से हासिल कर रहे हैं, उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ऐसा कैसे करें कि वो हमें हमेशा याद रहे? देखिए, जानकारी को याद रखने के 2 तरीके हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला है पैसिव रीडिंग, मतलब किसी चीज को बार बार पढ़ना या उसे हाईलाइट करना। इससे हमें एक इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी होता है, मतलब हमें लगता है कि हमें वो चीज याद है, पर असल में हम सिर्फ उसे पहचान रहे होते हैं। दूसरी तरफ है एक्टिव रिकॉल। ये हमारे दिमाग को जोर देकर उस जानकारी को फिर से बनाने पर मजबूर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नक्शे को बार बार देखने और फिर उससे सिर्फ अपनी याददाश्त से बनाने के बीच का फर्क। मुश्किल है, हाँ, पर इसी से ज्ञान परमानेंट बनता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, हर बार जब आप अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करते हैं, तो आप उस जानकारी से जुड़े दिमागी रास्ते को और मजबूत बना रहे हैं। जैसे जंगल में एक पगडंडी बार बार चलने से पक्की हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है कि आपको क्या याद है, ये सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। हर बार याद करने की कोशिश से वो जानकारी आपके दिमाग में और गहरी छपती जाती है। अब सोचिए, अगर हम एक्टिव रिकॉल को एक और पावरफुल टेक्निक के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? नतीजे कमाल के होते हैं।
इस तकनीक को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन या अंतराल पर दोहराव। ये टेक्निक सीधे सीधे हमारे दिमाग की भूलने की आदत, जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, उससे लड़ती है। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, किसी चीज को ठीक तब दोहराओ जब आप उसे लगभग भूलने ही वाले हो। और इसे आजमाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है 2-3-5-7 मेथड। ये एक आसान सा शेड्यूल है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई नई चीज़ सीखने के 2 दिन बाद उसे रिवाइज कीजिए, फिर उसके 3 दिन बाद, फिर उसके 5 दिन बाद और आखिर में 7 दिन बाद। ये सिंपल सा सिस्टम ये पक्का कर देता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो हमने काम शुरू करना सीख लिया, जानकारी को याद रखना भी सीख लिया। अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम, अपने ध्यान के चारों ओर एक किला बनाना। एक ऐसा किला जो हमें बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के लगातार हमलों से बचा सके। और इसके लिए हमें अपनी डिजिटल आदतों को लेकर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जैसे सिर्फ उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करें जो आपके सबसे जरूरी गोल्स को पाने में सीधी मदद करते हैं। अपने दिन में ऐसा समय फिक्स करें जब आप पूरी तरह से ऑफलाइन हों। और हाँ, ये याद रखें, बोरियत का इलाज हमेशा एक और स्क्रीन नहीं होता। इसकी जगह कोई अच्छी किताब पढ़ना या बाहर टहलने जाना, ये गतिविधियां आपके फोकस को असल में रिचार्ज कर सकती हैं। लेकिन कभी-कभी सिर्फ विल पावर ही काफी नहीं होती, खासकर तब जब हम उन ऐप्स से लड़ रहे हैं जिन्हें जानबूझकर हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छी बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी से ही लड़ने के लिए कर सकते हैं। एक ऐप है जिसका नाम है फॉरेस्ट, और ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन देता है। जैसा कि इस यूजर रिव्यू में लिखा है, मैंने टाइम लिमिट सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है और मैं अपने प्यारे छोटे पेड़ों को मरने नहीं दे सकती। लॉल, ये सिर्फ टाइमर सेट करने जैसा नहीं है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ये ऐप ध्यान भटकने की एक असली इमोशनल कीमत तय कर देता है। ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। फॉरेस्ट ऐप का आइडिया बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। जब आपको फोकस करना हो तो आप ऐप में एक वर्चुअल बीज बोते हैं। जब तक आप अपने फोन से दूर रहते हैं, वो बीज एक पेड़ में बदलता है। लेकिन अगर आप फोकस तोड़कर कोई दूसरा ऐप खोलते हैं तो आपका वो पेड़ मुरझाकर मर जाता है। ये ध्यान भटकने को एक ठोस, विजिबल नतीजा देता है। धीरे धीरे आपके फोकस के घंटों से एक पूरा वर्चुअल जंगल तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस ऐप के यूजर्स ने असल दुनिया में भी 19 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ता है। एक ऐसी इकोनॉमी में जहां वैल्यू को रिवॉर्ड किया जाता है, एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड की क्या कीमत है? आज की दुनिया में जो लोग गहरा काम कर सकते हैं, वही सबसे वैल्यूएबल होंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम फोकस कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम फोकस न करने का रिस्क उठा सकते हैं। ओके गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।